क्या कहेंगे, आज एक पिता हैं और पिता होने के नाते आपने काफ़ी सवाल जवाब किया मीडिया के माध्यम से, संदेश भी अच्छे अच्छे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सैनिक है और जो मोछे आपकी हैं, मैं चाहूँगा एक बार मोछे पर ताव देकर लोग आपका स्वागत करेंगे। जिस तरह आपने सेवा दिया, एक बार मोछे पर ताव दीजिए, मैं जनता भी देखना चाहती हूँ। देखिए, ये होता है जज्बा और ये होती है पिता का फर्ज, और फूले नहीं समा रहे हैं और पूरे लोग गाँव के जो कि कहीं ना कहीं तालियों से स्वागत। इतना प्यार देख के बड़ा ही गदगद फील हो रहा है। जो तैयारी है उसमें स्ट्रगल बहुत रहा, कोशिश और हार दोनों मिली, और जीत पाने की जो लगन थी, लेकिन मैंने वो छोड़ी नहीं। तो जो हम जाते थे, जैसे एसएसबी जाते थे, तो कभी कभार ये होता था कि जो फर्स्ट डे आउट होता है उसमें हो जाते थे, तो मेरे पिताजी बोलते थे आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी नेवी में है, बट मेरा दिल नहीं करता था, तो हम ऐसे ट्रेन में चल के बड़ा स्ट्रगल हमने किया। दिन बहुत ही स्वर्णिम रहा है, और ये तो लड़ाई है आगे, ये तो और आगे जा कर के भविष्य में जितने भी बच्चे, अभी हमारे पिछले वर्ष ही 2 बेटियों ने यहाँ पे MBBS क्वालिफाई किया था, उनको भी पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया, उनके परिजन को। इसी क्रम में आज रितेश साहब भी, दुर्भाग्य है कि जो है 1 वर्ष बाद हम लोगों के जो है कार्यालय पर आने का मौका मिला, वो भी आपके पिताजी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो चिल्कहर ब्लॉक में मेरी उपस्थिति है, और देख सकते हैं कैंपैक्स हाल है, और बताते चले कि पूर्व सैनिक यहाँ पर अपना कार्यक्रम को आगाज करते हैं, या फिर 26 जनवरी का, या फिर 15 अगस्त का हो, या फिर देशभक्ति को लेकर कोई भी संगठन का तहत यहाँ मीटिंग किया जाता है। और खुशी की आज बात है कि इसी गाँव हजौली के कहीं ना कहीं एक बेटा परचम लहरा कर आया इस गांव में, यानी कैप्टन की उपलब्धि हुई है। और मैं चाहूंगा गांव वालों से, तमाम लोग खड़े हैं, जोरदार एक बार ताली से स्वागत करेंगे इस कैंपस में नौजवान साथी का। और चेहरे देख सकते हैं मेरे सामने, मैं कैमरा पर चाहूंगा दिखाने का प्रयास करेंगे, हूबहू जो कि रितेश ठाकुर जी है, कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और गांव के युवाओं को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिए हैं। सबसे पहले इनको हम बधाई देंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी तैयारी रही है, कितना कठिनाइयों से इनको ये उपलब्धि मिली है। सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार देख के बड़ा ही गदगद फील हो रहा है। जो तैयारी है उसमें स्ट्रगल बहुत रहा, कोशिश और हार दोनों मिली, और जीत पाने की जो लगन थी, लेकिन मैंने वो छोड़ी नहीं। तो जो हम जाते थे, जैसे एसएसबी जाते थे, तो कभी कभार ये होता था कि जो फर्स्ट डे आउट होता है उसमें हो जाते थे, तो मेरे पिताजी बोलते थे आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी नेवी में है, बट मेरा दिल नहीं करता था, तो हम ऐसे ट्रेन में चल के बड़ा स्ट्रगल हमने किया है। तो युवा के लिए बस यही संदेश रहेगा कि शिक्षा प्राप्त कीजिए, और जितना असफलता आपको मिलेगी उतना आपको सीख मिलेगी। असफलता से ही सफलता को प्राप्त किया जाएगा। शिक्षा दीक्षा की बात किया जाए तो कहाँ से, अपने कैसे तैयारी किया? मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई से पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी नेवी में है, तो पोस्टिंग वहीं थी, तो वहाँ से हमने शिक्षा ग्रांत की है। उसके बाद फिर मैंने बीटेक किया है शिवाजी यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद फिर मैं आर्मी की तैयारी की है। जो युवा कहीं ना कहीं देखा जाता तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन एक आध बार एग्जाम नहीं निकल पाता, या फिर कोई रोड़े खड़े हो जाते हैं उनके एजुकेशन को लेकर या फिर फिजिकल को लेकर, वो टूट सा जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हार तो कभी नहीं मानना है। अब देखिएगा तो किसी का कुछ मेडिकल का भी रह जाता है, किसी का फिजिकल रह जाता है। उसके लिए अगर फिजिकल है तो आपके हाथ में, जो मेडिकल है वो जैसे भगवान ने दिया, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो जितना अपने हाथ में हम उससे उतनी कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो जहाँ जिसकी लिखी है वहाँ उसको मिलना है। एक लास्ट सवाल आपसे होगा, इसका श्रेय किसको देते हैं? मैं इसका श्रेय अपने पिताजी को दूंगा, अपने परिवार को, अपने पूरे गांव को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनके पिताजी हैं और बड़ा खुशी का पल है, और होना भी चाहिए। एक बेटे को लेकर, कामयाबी को हासिल लेकर पिताजी के कहीं ना कहीं चेहरे को देख सकते हैं कि मुस्कान है, और इनका 56 इंच का जो छाती है एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, और होना भी चाहिए। इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले बधाई हो आपको भी। सबसे पहले मैं भी गांव वालों को भी बधाई देता हूं, और कहना चाहता हूं कि भरा नहीं है भाव से जिसमें देश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपने गांव का प्यार नहीं। क्या बात है, एक बार ताली बजाइए, ताली बजाइए। देखिए, ये होता है जज्बा और ये होती है देशभक्ति, क्योंकि इन्होंने भी देश सेवा किया है, और तमाम इनके साथी हैं, संगठन के लोग हैं और सैनिक बल के लोग भी हैं। और यहाँ पर हमने कई बार कार्यक्रम को देखा है, यहाँ पर वो चाहे 26 जनवरी या 15 अगस्त हो, लेकिन सभी के चेहरे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्कान है, और इस लाल के लिए, इस देश के बच्चे के लिए, देश के युवा के लिए एक देशभक्ति का जज्बा भी दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह युवा तैयारी कर रहे हैं, और भी युवाओं के लिए और अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, और उनसे सबसे पहले उनके माता पिता से, जो अपने माता पिता होने का कर्तव्य ढंग से नहीं निभा रहे हैं। माता पिता का प्राइमरी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। शिक्षा ही हमारे को और हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगी। बच्चों को आप पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षा दीजिए, उनको यथासंभव प्रयास हो उनको सांत्वना दीजिए। यदि कुछ कम नंबर आता है फिर भी उनको सांत्वना दीजिए,
जो उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, उनको हार नहीं मानने देना है। और बच्चों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का ध्यान रखते हुए, उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए किसी भी गलत प्रवृत्ति में न आकर के अपने आप को सुधार करके और इस देश का, इस गांव का, इस समाज का और इस क्षेत्र का मार्गदर्शन करें। क्या कहेंगे, आज एक पिता हैं और पिता होने के नाते आपने काफ़ी सवाल जवाब किया, मीडिया के माध्यम से संदेश भी अच्छे अच्छे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सैनिक है और जो मोछे आपकी हैं, मैं चाहूँगा एक बार मोछे पर ताव देकर लोग आपका स्वागत करेंगे। जिस तरह आपने सेवा दिया, एक बार मोछे पर ताव दीजिए, मैं जनता भी देखना चाहती हूँ। देखिए, ये होता है जज्बा और ये होती है पिता का फर्ज, और फूले नहीं समा रहे हैं और पूरे लोग गाँव के जो कि कहीं ना कहीं तालियों से स्वागत भी कर रहे हैं। पूरे सैनिक उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आज कार्यक्रम को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज एक और कारवा आगे आ गया, आपके कहीं ना कहीं सैनिक में शामिल हुए, देश को लेकर और गांव के लेकर क्या कहना चाहेंगे आज के जो कि कहीं ना कहीं जिस तरह आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जो ये उपलब्धि हासिल हुआ है कहीं ना कहीं इस गांव को लेकर? आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम रहा है और ये तो लड़ाई है आगे, ये तो और आगे जा कर के भविष्य में जितने भी बच्चे, अभी हमारे पिछले वर्ष ही 2 बेटियों ने यहाँ पे MBBS क्वालिफाई किया था, उनको भी पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया, उनके परिजन को। इसी क्रम में आज रितेश साहब भी, दुर्भाग्य है कि जो है 1 वर्ष बाद हम लोगों की जो है कार्यालय पर आने का मौका मिला। वो भी आपके पिताजी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता चाहता हूँ, जिन्होंने खुद फ़ोन करके कहा कि हम लोग आ रहे हैं, जबकि हमें इस स्वर्णिम दिन का जो है इंतज़ार था 1 वर्ष से। वह दिन आज पूरा हुआ और पूर्व सैनिक संगठन इस ब्लॉक के अंदर जितने 66 गांव हैं, 66 ग्राम सभा में किसी जात संप्रदाय का लड़का यदि वह किसी क्षेत्र में महारत हासिल करता है, उसको हम लोग बुला करके और इस कार्यालय पर सम्मानित करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। यह कार्य हम लोगों का अनुरत चलता रहता है। देख सकते हैं गांव के लोग भी हैं, थोड़ा 1-2 लोग गांव के लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा दूर से कवरेज करिए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रामजी प्रसाद। क्या कहेंगे, आज बड़ा खुशी का दिन है और कहीं ना कहीं आपके गांव में ताबड़तोड़ अगल बगल लड़के जो कि इस तरह का देश सेवा में दिखाई दे रहे हैं? खुशी तो बहुत है कि हमारे गांव का लड़का जो है बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। इनकी वजह से गांव की पूरी इज्जत बढ़ रही है और गांव वालों से और गार्जियन से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर इस तरह से ध्यान दें कि सबके बच्चे आगे बढ़े। सबके बच्चे आगे जी जी हाँ। देखिए तमाम खुशी के पल यहाँ पर। क्या कहेंगे सर आज? बिल्कुल, बहुत खुशी का अवसर है कि माँ बाप को चाहिए कि जो है शिक्षा लेनी चाहिए उनको देख करके, कि अपने बच्चों को जो है इसी माफिक जो है वो आगे बढ़ाने का कोशिश करें जी। चलिए, बड़े पिताजी में है, कहीं ना कहीं से बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि कैप्टन के बड़े पिताजी से मेरी बातें होंगी और कहीं ना कहीं इनसे क्या सर सबसे पहला नाम जानना चाहूँगा आपका। हम यही चाहेंगे कि सब अपने, रामायण ठाकुर नाम है हमारा, हम यही चाहेंगे सब अपने बच्चों को ऐसा ही पढ़ाए, ऐसा ही शिक्षा दे कि ऐसा ही सब लोग बहुत बच्चे लोग। आज कैसा लग रहा है, आप पिता हैं, बड़े पिता हैं, कैसा महसूस हो बहुत रहा है? खुशी के बात है कि सब अपने बच्चे को ऐसा ही करे कि उन लोग को भी ऐसा खुशी है, सबको भी खुशी है, हम लोग को भी पूरा खुशी है। हमारे भतीजे हैं, अब इससे खुशी क्या चाहिए? इससे खुशी क्या चाहिए? देखिए, पिता होने का इन्होंने भी फर्ज अदा किया और एक अभिभावक के नाते इन्होंने वहाँ बम्बई में रह गए, वहीं से सब इनका सब कार्यक्रम हुआ। हाँ, पता कब चला कि मेरा बेटा कैप्टन हो गया? पहली बार कैसे पता चला? मैं भी बम्बई में रहता हूँ, क्या पता चलना है, वही हम भी रहता हूँ। जब पहली बार पता चला तो कैसा लगा मुझे बताइए? अच्छा लगा। और अच्छा लगा। हाँ, और कैसा? देखिए भावुक पल। और क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश ठाकुर जी। क्या कहेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि आपके बेटे ने? बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, हमको बहुत खुशी है। हम तो शुरू से ही इनके पिताजी को सबको पढ़ाया लिखाया सब किया, सब समय आगे बढ़ाया और आज भी चाहता पूरा परिवार आगे बढ़े, गांव के लोग आगे बढ़े, गांव के बच्चे आगे बढ़े, ताकि सबको भलाई हो। तो देख सकते हैं कि हमने हर एक लोगों से बात करने का प्रयास किया, तमाम लोग यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल सर, भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा आपका? एडवोकेट धीरज ठाकुर। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, जिस तरह उपलब्धि मिली है बेटे को? जी, आज की इन्होंने अथक प्रयास, इन्होंने जो अपना अथक प्रयास किया उसकी आज सफलता के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारा पूरा परिवार संगठित परिवार है, 5 भाइयों का परिवार है पिताजी के हमारे, और उसमें आज जो है कि 25 जो है कि आप जी की कृपा से 5 आर्मी में, 5 नेवी में, पापा गन्ना विभाग में इंस्पेक्टर, बड़े भाई साहब आँख के डॉक्टर, मैं वकील, 3 वकील, इंजीनियर्स, टीचर्स, खानदानी परंपरा चल रही है। जी, आप जी की कृपा है कि ये विश्वास को बनाए रखे हैं और भी आगे आप जी की हम कृपा चाहते हैं कि हमारे जो है कि घर में जो है कि अन्य भी जो है कि बच्चे जो है कि आगे आकर के और इसको जो है कि सफलतापूर्वक जो है कि इस चीज़ को पास करेंगे
और हम लोगों के विश्वास जो हम लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखा है वो जो है कि ये लोग सफलतापूर्वक करें, क्योंकि कहा गया है कि निगाहें मर्द आलम से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। ये मैं जानता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। अरे हौसला मत हारो गिरकर मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। और आज बड़ी कृपा है कि आज हमारे गांव में हम लोगों को स्वागत करने का मौका मिला, क्योंकि ये अगले साल ही प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन चूँकि ट्रेनिंग पीरियड होने की वजह से आज जो है कि आने में 1 साल हो गया विलम्ब। लेकिन बड़ी कृपा है, पूरे गांव के प्रधान जी भी आए हुए हैं, मिंटू जी, और सभी गाँव वासियों का बहुत ही सहयोग रहता है और आप जी की कृपा है। सभी ग्रामवासियों का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं जो है कि दैनिक भास्कर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि तमाम लोगों से मेरी बात हुई यहाँ पर, जो कि इनके अभिभावक थे और बड़े भाई, पिताजी, सभी जो कि देख सकते हैं पूर्व सैनिक लोग भी हैं, गांव के लोग भी। काफ़ी खुशी का माहौल है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।